इस न्यूट्रिशन को लेने से पहले, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मेरे भी लॉट्स ऑफ मेडिसिन चल रहे थे। सबसे पहले मेरा भी सीवियर थायराइड से मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। थायराइड हुआ धीरे धीरे करके, एक के बाद दूसरा तीसरा मेरा मतलब मेडिसिन कंटिन्यू होता गया। सबसे पहले थायराइड हुआ, कंसिस्टेंट वेट गेन होना चालू हुआ। फिर धीरे धीरे करके नस चढ़ना, टटैनी होना, झुनझुनी होना, गैस का प्रॉब्लम। फिर और आगे चलने से फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से लेडीज प्रॉब्लम, मतलब पीरियड्स कभी टाइम पे नहीं आना। फिर लिकोरिया का प्रॉब्लम, मतलब ये धीरे धीरे ऐड ऑन हुआ, मतलब लगभग 7-8 सालों में। ऐसा करके मेरा लास्ट 7 ईयर पहले ये सारी चीजें टॉप लेवल पे थी और ऑलमोस्ट मेरे 7 to 8 मेडिसिन चल रहे थे। और हर बार मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो कुछ ना कुछ मेडिसिन बढ़ता था, और मेडिसिन के साथ साथ उसका जो mg होता है, पावर होता है, वो भी बढ़ रहा था। थायराइड का भी 25, 50, 75, 100, 150 एंड 200 mg तक मेरा जा चुका था। फाइनली मैंने डॉक्टर से डिस्कस भी किया कि मैं आपके पास आती हूँ अच्छी होने के लिए, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं अच्छे होने के लिए, बट यहाँ आने के बाद मेरा मेडिसिन और बढ़ रहा है, चैलेंजेस भी और बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फाइनली सजेस्ट किया था कि मैम आप वेट कम करें अपना, आपके बढ़े हुए वजन से ये सारा चैलेंज, आप फोटो देख सकते हैं पहला वाला मेरा, है ना। तो उन्होंने सजेस्ट किया। फिर मैंने पूछा कि वेट कम करने के लिए भी बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की है, होता नहीं, आप बताएं कैसे होगा। उन्होंने वॉकिंग और डाइटिंग सजेस्ट किया। उससे पहले मैंने सोना बेल्ट, फैट कटर, स्लीप शेप, डॉक्टर टी, नींबू पानी, शहद पानी, मॉर्निंग वॉक सब कुछ कर लिया था, बट नहीं होता था। फिर उन्होंने भी सजेस्ट किया थोड़ा डाइटिंग के लिए, थोड़ा वॉकिंग के लिए, बट अगेन वही न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है। तो जब मॉर्निंग वॉक और हम डाइटिंग करते हैं तो एनर्जी और लो हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो गया, मेरा पेन और ज्यादा बढ़ गया, मतलब इतना पेन हो गया कि मैं घर के काम भी फिर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फाइनली छोड़ दिया, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए सबसे पहले वो पूरा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने फाइनली वो भी छोड़ दिया था और मैं होपलेस हो गई थी कि मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऐसे ही इतना सारा मेडिसिन इंटेक कर रहे हैं, थोड़े दिन में किडनी फेल होने वाला है और लाइफ कुछ ऐसा ही 2, 4, 6 साल बचा हुआ है। और छोटे छोटे उस टाइप पे 2 मेरे बेटे थे, मुझे लगता था पता नहीं इनका क्या होगा, और ये सोच सोच के मैं डिप्रेशन में भी जा रही थी। तो कंटिन्यूअसली मेडिसिन भी बढ़ रहा था और डिप्रेशन भी बढ़ रहा था और लाइफ से बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी। और ऐसा फील होता था पता नहीं मेरे एज की कुछ फ्रेंड्स अभी ना लाइफ को फुल ऑफ एंजॉय कर रहे हैं और मेरे लाइफ का दी एंड है। आप समझ सकते हैं ये सारी फीलिंग एट द एज ऑफ ओनली 25 में थी। थैंक बोलती हूँ मैं अपने कोच को दिल से, 100 टाइम नहीं, 1000 टाइम नहीं, करोड़ टाइम, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ आने के बाद फर्स्टली ट्रस्ट नहीं था, बट बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस देख के कॉन्फिडेंस आया। फिर साथ ही साथ गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी से और ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैंने स्टार्ट किया। और मुझे फर्स्ट मंथ से ही वो जो इफेक्ट है दिखने लगा। सबसे पहले ही मंथ में मेरा गैस का जो दवा था वो छूटा, क्योंकि हर एक दिन लेना पड़ता था या तो अल्टरनेट करके। मुझे गैस का भी सीवियर पेन होता था, रात भर पेन से दवा लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता था। वही सिचुएशन पे मैं आ गई थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा लास्टली कई रात गुजरा था कि पूरा डाइजीन और टैबलेट और सिरप सब पीने के बाद भी पूरी रात मेरा पेट में गुजरा था। वो चीज फाइनली मुझे फर्स्ट मंथ में ही रिलैक्स फील हुआ और फिर धीरे धीरे 8 to 9 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजों में मुझे इम्प्रूवमेंट दिखने लगा और सारे मेडिसिन ऑलमोस्ट मेरे बंद हो गए। और 9 मंथ में, 8 to 9 मंथ में मैंने अपना 24 kg वेट भी रिड्यूस किया अमेजिंगली, जो एक थायराइड पेशेंट के लिए होता है मैजिकल। और ये बस 5% है, बट उससे ज्यादा भी मैं खुश हूँ अपने इंटरनल रिजल्ट के लिए, जो मेरा 95% है। सारे मेडिसिन बंद हो गए ऑलमोस्ट, सिर्फ थायराइड की, वो भी 25 पे अभी कंटिन्यू चल रहा है। और बाकी सारी चीजें बंद है, डॉक्टर विजिट बंद है, कंप्लीटली हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को मैं एंजॉय कर रही हूँ। सो ऑल थैंक्स टू दिस अमेजिंग फ्यूल, दिस कम्युनिटी एंड माय कोच। थैंक यू मैम।